नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट नंबर 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम प्रश्न है, ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यक्षता पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दोनों सही हो जाएंगे। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यक्षता एवं घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। वायु में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यक्षता पर निर्भर करती है। बढ़ने पर बढ़ती है और घटने पर घटती है। और गैसों का भी वही रहेगा। घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। इसी कारण आर्द्र भूमि में दूर तक जाती है और शुष्क भूमि में कम दूरी तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष सुबह पश्चिम तथा शाम को पूर्व दिशा में बनता है। दोनों सत्य, आंसर सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी, सीधा और छोटा। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। हमेशा कैसा होता है? आभासी, सीधा और छोटा। निम्न में से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण है? वोल्टीय सेल, लैप्लेंज सेल, डैनियल सेल, निकल लॉ सेल। क्या हो जाएगा इसका? पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक पंक्ति एक खुला और निरंतर वक्र है। ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। वे उन ध्रुवों के पास भीड़भाड़ वाले होते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? दूसरा और तीसरा। फ्यूज तार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके पदार्थ का गलनांक उच्च होता है। उच्च कोटि का फ्यूज तार टीन का बना होता है। केवल एक, केवल दो, एक दो। कौन जाएगा? बी आंसर इसका सही हो जाएगा। फ्यूज तार जो होता है वो तार से निर्मित होता है। देखो, फ्यूज किससे निर्मित होता है? तार से। इसका गलनांक बहुत कम होता है जिससे धारा प्रवाहित होने के कारण फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप परिपथ के टूटने से धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। इसी को कह देते हैं फ्यूज उड़ गया। निम्नलिखित में से फिर जब फ्यूज वाला आता है तो फिर थोड़े मोटे तार लगा देता है जिससे इसका गलनांक थोड़ा ज्यादा हो जाए, धारा आराम से प्रवाहित हो सके। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लेजर किरणों का उपयोग होता है? आंकड़ों के संग्रहण में, होलोग्राफी में, प्रतिरक्षा में, उपयुक्त सभी में। डी आंसर इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। विकिरण द्वारा किसी वस्तु की ऊष्मा के क्षय होने की दर निर्भर करती है। वातावरण के तापांतर पर, वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर, पृष्ठ क्षेत्रफल पर। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, फेरिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ए आंसर इसका सही हो जाएगा। 10th का सी, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र, कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र, एक्यूमिनेटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र, डायनोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र। 10वीं का क्या हो जाएगा? सी, एक्यूमिनेटर। निम्न में से कौन सी घटना का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है? साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। ये किसका उदाहरण है? प्रकाश के व्यतिकरण का। अगर ये पूछता है साबुन के रंगों में बुलबुलों का दिखाई देना, तो किसका उदाहरण है? प्रकाश के व्यतिकरण का। ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपवर्तित हो जाती हैं। विभिन्न माध्यमों तथा विभिन्न तापों पर ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होता है। क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से किस ताप पर कोई अर्धचालक सेमीकंडक्टर एक चालक की भांति कार्य करने लगते हैं?
0 डिग्री सेल्सियस पर। अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कार्बोरेटर। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। वैद्युत धारा वोल्ट। वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं है। बी आंसर सही है ना इसका? वैद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, और क्या हो जाएगा? मूल भौतिक राशियां जो हैं वो 7 होती हैं। मूल भौतिक राशियां, ठीक है। पहली लंबाई का मात्रक सबको पता है मीटर होता है। फिर दूसरी होती है सेकंड। क्या हो जाएगा? समय का वो समय होता है, इसका हो जाएगा सेकंड। तीसरा द्रव्यमान किलोग्राम, ठीक है। चौथा पदार्थ की मात्रा का मात्रक, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल। राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, बाकी सब सही है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो वस्तु का भार और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, भार बदल जाएगा जबकि द्रव्यमान वही रहेगा। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? नेत्रक गोलक की अल्प अभिसारी शक्ति के कारण। वाष्पन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में कौन नहीं है? कौन नहीं है? सी वस्तु का द्रव्यमान। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन। मोड़ पर चलती कार में बैठे यात्री पर कौन सा बल कार्य करेगा? कौन सा करेगा? अपकेंद्रण बल। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य है? कौन सा है? केपलर का क्षेत्रफलकीय वेग का नियम। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से स्थिरांक जी का मान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? कैवेंडिश। निम्नलिखित माध्यमों में किसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी? पारा, ठीक है। फिर 25 निम्नलिखित किरणों में किसकी वेदन क्षमता सबसे कम होती है? अवरक्त किरणें। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? सभी पर। चालक की लंबाई व तापमान पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ पर। नाभिकीय भौतिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? रदरफोर्ड को। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? टैकोमीटर वायुयान की गति मापने का यंत्र। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ाने के साथ जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडल में अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें अपरिवर्तित होकर अपनी दिशा से हट जाती हैं। क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका सही हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन कथन अलग अलग है। वैद्युत बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी भरी जाती है? नाइट्रोजन के साथ आर्गन। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन। घरेलू विद्युत आपूर्ति में प्रयोग होने वाला उदासीन तार न्यूट्रल वायर सामान्यतः किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? काले रंग का। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां मिलने पर उसकी विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। समुद्र के जल का नीले रंग का दिखाई देना प्रकाश के किस गुण का उदाहरण है? किस गुण का उदाहरण है? ए, प्रकीर्णन। अम्ल के संबंध में असत्य क्या है? क्या हो जाएगा इसका? डी। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होते हैं, ठीक है। और जिन्हें आंशिक या पूर्णतः धातु या धातुओं के सदृश आचरण करने वाले मूलकों द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। कैसा कर देता है? नीले को लाल कर देता है।
अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता को दूर करने में, कॉपर सल्फेट कीटाणुनाशक रूप में, साइट्रिक अम्ल दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण नहीं है? बी आंसर सही हो जाएगा, नदी का गंदा जल। निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है? क्या हो जाएगा इसका? ग्लिसरॉल। अपमार्जकों के संबंध में क्या असत्य है? इन्हें बनाने के लिए कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? बैकलाइट। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? एल्यूमीनियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न होता है समस्थानिक कहलाते हैं। 43 का क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लोहे का जंग लगना एक ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। लोहे के संरक्षण के लिए ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति तथा नमी आवश्यक है। लौह धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या सही हो जाएगा इसका? डी। निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सत्य है? प्रोड्यूसर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होती है। प्राकृतिक गैस में प्रमुख घटक तत्व एथेन होता है। 45 का क्या हो जाएगा? सी, दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिल्वर, अर्जेंटाइट, मैग्नीज, पायरोलुसाइट, टिन, कैल्कोसाइट, कॉपर, कैल्वेराइट। क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, कर देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या हो जाएगा? वाशिंग सोडा। सोड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है कास्टिक सोडा। सोडियम कार्बोनेट का होता है वाशिंग सोडा, ठीक है। और जिंक सल्फेट का क्या हो जाएगा? सफेद कसीस। फेरस सल्फेट का हो जाएगा हरा कसीस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। सी का सी, डी का डी। और भी कुछ होते हैं इनमें। सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा, ठीक है। और क्या आ जाएगा? फेरस सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, क्यूप्रिक सल्फेट आ जाएगा एक। ये हो जाएगा नीला कसीस। मानव शरीर में किस धातु या मेटल की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है? किससे हो जाता है? तांबा से। लौह चूर्ण अमोनिया गैस बनाने में, निकल वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में, सिल्वर चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। सिल्वर चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में नहीं होता प्रयोग। सल्फ्यूरिक, इसका निर्माण किस लिए होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का? प्लेटिनम चूर्ण बनाने में, ठीक। महंगे कांच पात्र के निर्माण हेतु कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, शीशा क्रिस्टल कांच। निम्नलिखित में से कौन से पॉलीमर का उपयोग केबल के निर्माण में किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। कांच पर लेखन कार्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा से सुमेलित नहीं है? जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के होने के कारण, सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम वर्षा कराने में, पिटवा लोहा, कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है किसी पदार्थ का परमाणु उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। 53 का क्या हो जाएगा? बी, दूसरा और तीसरा।
पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक बनाता है? कौन सा गुण बनाता है? बी, उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण। ताप बढ़ाने पर मिश्रण की दर कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन समांगी की तरह दिखाई पड़ता है पर वास्तव में विषमांगी होता है? बी, सिहाई। ब्रह्मांड में सर्वाधिक किस अवस्था के पदार्थ पाए जाते हैं? किस अवस्था के पाए जाते हैं? प्लाज्मा के। ताजे घाव के लिए आयोडीन का टिंचर एक प्रतिरोधी है। यह तात्विक आयोडीन का एक तंतु विलयन है जिसमें नहीं होता, क्या नहीं होता? एसीटोन। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है? मिसेल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन H+ आयन देता है? आमाशय रस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में नहीं किया जाता? क्या हो जाएगा इसका? डी, सोडियम तथा पोटेशियम के मिश्र धातु। निम्नलिखित रेडियोएक्टिव पदार्थों में से किसकी अर्ध आयु अधिकतम है? यूरेनियम 238। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में मिलता है? क्या हो जाएगा इसका? बी, बोरोन। हाइड्रोकार्बन ऊपर भाग की क्रिया के द्वारा वाणिज्यिक पैमाने पर डाई हाइड्रोजन बनाई जा सकती है जब CO तथा H2 गैसों का मिश्रण निर्मित होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं हम? भाप आंगार गैस। निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है? प्रोपेन। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन की पहचान कीजिए। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को शैलोभिद कहते हैं। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को अधिपाद कहते हैं। 66 का हो जाएगा केवल एक। निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान कीजिए। डेंगू फीवर के लिए टाइगर मच्छर जिम्मेदार होते हैं। मलेरिया के लिए मादा एनाफिलीज मच्छर जिम्मेदार होते हैं। केवल मादा मच्छर ही रक्त चूसती है। नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। 67 का क्या हो जाएगा? डी, सारे सही हैं। प्राणी और हृदय में कक्षों की संख्या। मत्स्य वर्ग 2, मगरमच्छ 3। 68 का क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। मगरमच्छ में कुल 3 होते हैं। नहीं, मगरमच्छ में तो 4 होते हैं। मगरमच्छ में 4 होते हैं। ये एक सरीसृप है, सरीसृप में 3 पाए जाते हैं। ये सरीसृप में 3 पाए जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ भी सरीसृप है। ये देखो, जितने भी सरीसृप वाले वो होते हैं उसमें 3 हृदय कोश पाए जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ में 4 पाए जाते हैं। और मगरमच्छ भी क्या है? एक सरीसृप है। तो ये जो है ये सरीसृप के हिसाब से लिखा है, लेकिन मगरमच्छ के आगे पता नहीं। और उभयचरों में 3 पाए जाते हैं। उभयचर जितने भी होते हैं उसमें कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं। स्तनधारी में 4 कोश मिलते हैं। स्तनधारी में 4 मिलते हैं और केंचुए में 4 जोड़ी मिलते हैं। इसमें 4 कक्ष मिलते हैं, केंचुए में 4 जोड़ी मिलते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 3 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन होते इसमें 4 ही है। ये क्वेश्चन ही गलत है। अच्छा, गलत इसमें लिखा तो है यार, गलत ही। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसमें 3 लिखा है ना। यहाँ पे आ जाएगा 4। ये भी पढ़ना चाहिए, असत्य कथन वगैरह। पादप कोशिकाओं में केंद्रक केंद्र में मौजूद होता है। मनुष्य में कुल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पत्तियों को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका? तीनों सही। तीनों गलत हैं। हाँ, मतलब डी आंसर इसका सही हो जाएगा ना। मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ना कि 23। क्या है ये? सही लिखा है ये। बी, डी आंसर इसका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अंतःश्वास इनहेल के दौरान 21% ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। एक्सहेल के दौरान 78% ऑक्सीजन नाइट्रोजन निकलती है। एक्सहेल के दौरान 16 से 17% O2 निकाली जाती है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। डी सही हो जाएगा। 71 एक लंबे समय संकर टीटी पौधे में स्वपरागण कराने पर लंबे व बौने 3:1 में प्राप्त होते हैं। ये परिणाम सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है? बी पृथक्करण का नियम। लंबे समय तक मनुष्य के भोजन में थायमीन की कमी उत्पन्न करती है। सी आंसर सही हो जाएगा। तंत्रिक तंत्र एवं पेशियों की दुर्बलता। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? डी आंसर सही हो जाएगा। लाइकेन और माइकोराइजा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शरीर की दूसरी सबसे मजबूत हड्डी फीमर है। शरीर की सबसे कमजोर हड्डी मेलियस है। शरीर की सबसे पतली हड्डी फेबुला है। विचार कर लिए, विचार करके ये आंसर आया कि डी आंसर इसका सही होगा। कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? ये कहला देता है आर्थोप्लास्टी। नाखून और बाल काटते समय दर्द का आभास नहीं होता, क्यों नहीं होता? नाखून एवं बाल अल्फा कैरोटीन से बने होते हैं। ये कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। इनमें मृत कोशिकाओं के द्रव्य होते हैं जिनमें रक्त संचार नहीं होता। जहाँ पे वहीं दर्द होगा जहाँ पे खून बहेगा। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कर देंगे। क्या दिक्कत आ रही है? घुटना। घुटने में कह देंगे पैटेला बोन। एड़ी एड़ी को कर देंगे टॉर्सल। चेहरे को कह देंगे ये। कंधे को कह देंगे यो। 1 2 3 4 ये आंसर इसका सही हो जाऊंगा। एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम पाचन में भाग लेता है। असत्य कथन चुनिए। चुन लेंगे, चुन लिया, कोई भी नहीं है, सब सही है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहचान हो गई। सी आंसर सही हो जाएगा। आमाशय का कार्डियक भाग ग्रासनाल से जुड़ा है। निम्न में से कौन सा धातु युक्त विटामिन है जिसकी कमी से पर्नीसियस एनीमिया होता है? क्या हो जाएगा? साइनोकोबाल्मीन। धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं क्योंकि क्यों होती हैं मोटी? क्योंकि धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रुधिर वाहिनियों के संबंध में सत्य नहीं है? क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। एक ईस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कुल कितने एटीपी उत्पन्न करता है? क्या हो जाएगा? 2 एटीपी उत्पन्न करता है। सही सुमेल कीजिए। अग्रछोर मीठे स्वाद। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। पश्चशोर कड़वा। पार्श्व पश्च किनारा खट्टा। और ये नमकीन। इधर लगा देंगे मात्रा। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया रोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा सत्य हैगा? हीमोफीलिया को क्रिसमस रोग भी कहते हैं, सही है। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं, सही है। इस रोग में पुरुष सदैव वाहक और महिलाएं रोगी होती हैं, ये गलत है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। पहला और दूसरा। मंगोली जड़ता को वैज्ञानिक रूप में किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं हम डाउन सिंड्रोम। ऑक्सीटोसिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन की पहचान कीजिए। कर लेंगे, कर ली। पहला दूसरा सही है। दुग्ध स्त्रावक हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान। मछलियों का अध्ययन करने का विज्ञान। कीटों को मारने का विज्ञान। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य युग्म की पहचान कीजिए। पोडोलॉजी मट्टी का अध्ययन। 89 का क्या हो जाएगा? सी। एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र एंडोस्कोपी कहलाता है। ईसीजी का पूर्ण रूप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। क्या हो जाएगा इसका? ये आंसर सही हो जाएगा। क्या कारण है कि जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर से की तुलना में बहुत तेज होती है? जल में O2 की मात्रा कम होने पर। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? फेफड़ों की कूपिका कोशिका में। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान करनी थी, कर ली। डी आंसर सही हो जाएगा। 1 मिनट में मनुष्य के हृदय औसतन 7 से 8 लीटर रक्त पंप करता है।
हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग कौन सा है? हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग किडनी, मूत्रनली, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोडायलिसिस किडनी के खराब होने पर किया जाने वाला उपचार है। हमारी किडनी औसतन प्रतिदिन 180 लीटर रक्त निस्यंदित करती है। इनमें से कोई नहीं, आंसर इसका डी सही हो जाएगा। सूची एक सूची दो को मिलाइए, मिला देंगे। लार क्या होती है? लार होती है टायलिन। अमाशय रस पेप्सिन, अग्नाशय रस ट्रिप्सिन, आंतरीय रस डाइसैक्रेज। 96 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? बी। मस्तिष्क का वह भाग जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सामान्यतः उसे श्वसन का केंद्र भी कहा जाता है। मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है? वो कौन सा हो जाएगा? मेडुला ओबलॉन्गेटा। मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है? किस समूह से संबंधित है? ये है कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सुमेलित नहीं है? विटामिन के, बेरी बेरी, यही आंसर इसका सही हो जाएगा। ये होता है रक्त का थक्का जब जम जाता है। रक्त का थक्का जमता है, विटामिन बी की ए की वजह से जमता है। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो रक्त का थक्का भी नहीं जमेगा, नहीं बनेगा। हृदय की धड़कन को उत्तेजित हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन। और ये कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। मनुष्य की मांसपेशियों में अनॉक्सी श्वसन होता है। पीनियल ग्रंथि हमारी जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है। 101 का क्या हो जाएगा? डी। सारे सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या नहीं है? त्वचा उपकलीय उत्तक का बना होता है। पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार विभेदोत्कक उत्तक होता है। कांड्रा संयोजी उत्तक हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। 102 का क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा, केवल तीसरा सही। सत्य नहीं है मतलब, हाँ गलत है। 103 कौन सा सही हो जाएगा? थायराइड हो जाएगा थायरॉक्सिन, अग्नाशय हो जाएगा इंसुलिन, अधिवृक्क हो जाएगा एड्रेनलिन, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर आ जाएगा फोर्थ। रक्त स्कंदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है होमोस्टेसिस स्टेटिस। कोशिका में पाए जाने वाला क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 105 का हो जाएगा डी। सारे सही हैं। निम्नलिखित में से किसने जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी? गुजार्डिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? कौन सा नहीं है? विषाणु। कोशिका संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य संरचना होती है। क्या हो जाएगा इसका? सी। कोशिका भित्ति के संबंध में सही नहीं है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली की भांति यह पारगम्य नहीं होती। यह पादप कोशिका को सुरक्षा तथा आंतरिक सहारा प्रदान करने वाली होती है। 109 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। जीवों में घाव का भरना किस प्रकार के विभाजन का उदाहरण है? समसूत्री विभाजन का। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है? आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज क्या है? बी जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता? कौन सा नहीं होता? केले में बंकी ड्रॉप ऑफ बनाना रोग। नाखूनों तथा बालों को उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? इसको हम कह देते हैं केरेटिनोफिलिक। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है? किसका अध्ययन कहा जाता है? कवक का। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है रोसेला से। लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। वायु प्रदूषण वाले स्थान पर लाइकेन अधिक उगते हैं। क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर इसका सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण वाली जगह पर अधिक उगते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? किसे कहा जाता है?
क्लोरेला। और इसकी जगह पे ये आ जाएगा कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए किसको ले जाते हैं, कौन से शैवाल ले जाते हैं, क्लोरेला शैवाल। निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी जाती है, किसे दी जाती है, साइकस को। कोशिका द्रव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में ही अंत अंतर प्रद्रव्य, जलिका, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। 121 का क्या हो जाएगा, डी। उपयुक्त सभी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है, कौन सा है, निमोनिया। क्रेब्स चक्र मनुष्य की शारीरिक क्रिया विधि के किस भाग से संबंधित है, श्वसन तंत्र। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, कौन सा क्रिया करता है, फोर्स बैरोलाई। निम्नलिखित में कौन सा रुधिर का कार्य है, शरीर का तापमान नियंत्रण, भोजन सामग्री अंतर स्त्रावी एवं उत्सर्जित पदार्थों, गैसों आदि का परिवहन। क्या हो जाएगा, 125 का सी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, कौन नहीं है, एंटा अमीबा कोलाई। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन। शरीर के कुल भार में जल का प्रतिशत 55%। पोलियो ड्रॉप की खोज जॉन सॉल्क, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस। 127 का क्या हो जाएगा, डी आंसर, दूसरा और तीसरा। पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, एल्बर्ट सेबिन ने। ठीक, और पोलियो टीके की खोज नहीं, पोलियो ड्रॉप की खोज की थी ना, हाँ, एल्बर्ट सेबिन ने, इसने की थी पोलियो टीके की। ये ड्रॉप अलग है, टीका, टीका आता तो इसने की थी, जॉन साल्क ने। शरीर में कुल 65% में पानी होता है, एक्वाशोर के ऐड में भी दिखाया होगा, बाकी सारे सब सही है। अग्नाशी रस पैनक्रेटिक जूस में उपस्थित किस एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ट्रिप्सिन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व नहीं है, कौन पोषक तत्व नहीं है, मैंगनीज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण में उपयोगी होता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जिंक। फिर आ जाते हैं हम 131। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाल एवं नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है, ताप बढ़ाने के लिए साथ प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, बढ़ती जाती है। क्या हो जाएगा 131 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा अनियत तापी वर्ग का उदाहरण है, 132 का सरीसर। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है, विटामिन B7 पायरिडॉक्सिन। वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण माइटोकॉन्ड्रिया में तथा द्वितीय चरण कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। 135 का क्या हो जाएगा, दूसरे दोनों सही नहीं है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, पहले में क्या गलती है, अनुपस्थिति है, यहाँ पे उपस्थित आएगा, ठीक है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में होता है, कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव्य में। और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में, उल्टा लिख दिया। मनुष्य में निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है, बी आंसर, प्रोटोजोआ के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, पीत ज्वार जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये विषाणु जनित रोग है। 138 में सुमेलित नहीं है, स्वाइन फ्लू H5N1, H5N1, बर्ड फ्लू H1N1। 138 क्या हो जाएगा इसका, सी, दोनों ही नहीं है। स्वाइन फ्लू होता है H1N1, H1N1, और बर्ड फ्लू होता है H5N1। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है,
बी आंसर सही हो जाएगा। डेंट्रोलॉजी, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है? एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल। इसके साथ ये वाला सेट हो जाता है समाप्त। अगला सेट मिलेगा आपको शायद हिंदी का। ठीक है, और पॉलिटी खत्म हो चुकी है। अगर नहीं पढ़ी तो फिर रिवीजन कर लेना, मतलब नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, और पढ़ ली है तो रिवीजन के काम में आ जाएगा। हिंदी स्टार्ट हो जाएगी कल, हिंदी पूरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद ट्यूसडे तक जीएस कंप्लीट हो जाएगी, जनरल साइंस। ठीक है, और क्या बचेगा फिर? यूपी स्पेशल भी बचेगा यार। यूपी स्पेशल और जीएस चलो ट्यूसडे तक कंप्लीट कर देंगे, और हिंदी कल कर देंगे, 6 के 6 टॉपिक एक साथ कर देंगे। ठीक है, और मतलब अलग अलग वीडियो में, जितनी देर का भी हो गया, आधे आधे घंटे का बना दूंगा, केवल इंपॉर्टेंट पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करते रहो और जुड़े रहो, तैयारी होती रहेगी, बढ़िया हो जाएगा सब।